औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अच्छा जी, कुरान मजीद में पारा नंबर 14 सूरह नहल और रुकू का नंबर है 18। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिस रोज़ इकट्ठे होंगे लोग यानी कि क़यामत वाले दिन, तो गवाह आएंगे, तौबा का दरवाज़ा बंद होगा, ढील न मिलेगी, शरीक खुद बोलेंगे कि तुम झूठे हो, सब आजिज़ होंगे शरारत वालों को, क्योंकि जिनको लोग शरीक अल्लाह का समझते हैं वो भी तो अल्लाह की मखलूक है ना। तो शरारत वालों को ज़्यादा अज़ाब होगा। लोगों में से भी गवाह होंगे और उम्मत पर नबी गवाह होगा। ये किताब उतारी बयान के लिए, समझ के लिए और रहमत के लिए, खुशखबरी के लिए। अल्लाह ताला इंसाफ और भलाई रिश्तेदारों की अल्लाह ताला खैरियत का हुक्म देता है। अल्लाह ताला रिश्तेदारों की खिदमत का हुक्म देता है। खिदमत करनी चाहिए, एक दूसरे का काम आना चाहिए। बेहयाई से मना करता है, नामाकूल काम से मना करता है, ज़िक्र और फ़िक्र को समझाता है। वादा पूरा किया करो, कस्में न तोड़ा करो। मिसाल कमाई ज़ाया हो जाती है, तरक्की को कस्में ना खाओ, यानी कि जो है ना कि हमको पता नहीं इससे मुझे को फ़ायदा हो जाएगा, उसके लिए झूठी कस्में नहीं खानी चाहिए। ये परख है, क़यामत में सब पता चल जाएगा। वो चाहता तो सब एक ही राह पर होते, मगर ये उसकी बाँट है, वो जो चाहे। कस्मों को जो है ना कस्मों को अपने फ़ायदे के लिए बहाना न बनाओ। अल्लाह के इकरार पर न बिको, यानी कि झूठी कस्में ना खाया करो। जो कुछ उसके पास है वो बेहतर है। सब्र और नेकी का अजर बेहतर मिलेगा। नेक अमाल पर आगे भी और दुनिया में भी हयात तय्यबा मिलेगी, यानी कि अच्छी ज़िंदगी अल्लाह ताला करेगा, अच्छा बदला है। और औज़ु बिल्लाह पढ़ते रहा करो। शैतान का ज़ोर नहीं चलता, ईमान और तवक्कल वालों पर ज़ोर उसी पर है जो उसके साथी हैं और शरीक बनाते हैं। आयत बदलने का खुदा बेहतर जानता है। बोलो उता जो है ना, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आते हैं, रब की तरफ से ईमान आता है। हदायत और खुशखबरी को मालूम है, किसी से सीखने का इल्ज़ाम देते हैं, मगर ये अल्लाह का कलाम है। ज़ुबान के फ़र्क की वजह से ये लोग इल्ज़ाम लगाते थे। बेयकीन, बेराह और अज़ाब वाले हैं, झूठ बनाते हैं। उनका इनकार ईमान गज़ब है। मुनकरों को हदायत नहीं। दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी तो कानों पर, आँखों पर मोहर लगी। हिजरत के बाद सब्र व हया वालों को अल्लाह जो है ना बख्श देगा। क़यामत में बदला अपनी कमाई का है। मिसाल खुशहाल बस्ती थी, नाशुक्री की वजह से भूख और खौफ में मुब्तला कर दिया। खाओ हलाल और पाकीज़ा, शुक्र करो अपने माबूद का। लहू, मुर्दा जानवर, सूअर का गोश्त किसी के नाम पर, अगर अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पे जो कुर्बान किया गया, हलाल ज़िबा किया गया, वो ये सब जो है ना ये हराम है। ये फिर इस तरह का गोश्त नाचारी में अगर किसी ने खा लिया तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। झूठ न बांधा करो, हलाल और हराम पर आगे अजाब है। जिस तरह यहूदियों ने खुद से हराम किया था, फिर भी बुराई के बाद तौबा वाले अल्लाह ताला को पसंद हैं। अल्लाह बख्शने वाला है जो नेकी पर कायम रहा। हज़रत इब्राहीम हुक्म बरदार था, राह दिखाने वाला था और खुदा को मानने वाला। खुदा ने चुना तुमको उसी की राह पर चलने का हुक्म है। दुनिया व आखिरत में खूबी है। हफ्ते का दिन इख्तलाफ वाला नहीं, फ़ैसला क़यामत में होगा। हिकमत और नसीहत की बातें सुनाकर रब की तरफ बुलाया करो और इल्ज़ाम जो है ना वो इल्ज़ाम न दो कि आपस में इल्ज़ाम लगाने से बुराई बढ़ती है। राह वाले सब अल्लाह को मालूम है। राह वाले मीन के जो उसके सिरात मुस्तकीम पर हैं। तो तकलीफ़ का बदला उतना ही लो, सब्र कर लो तो बेहतर है। आप सब्र करो और खफगी ना रखो, अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। कल इंशाअल्लाह पारा नंबर 15 शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया।